दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेम गुप्ता और आप हमें सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम रील के मंच से। दोस्तों पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल की ट्राई सीरीज चल रही है 2025 के अंतर्गत। इसमें तीन टीमें हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। 3 मैच हो चुके थे, इनका चौथा मैच जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में 23 नवंबर रविवार को भारतीय समय अनुसार शाम को 6:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला गया। जिसके अंपायर्स हैं फैसल अफरीदी, रशीद रियाज, यासी बाकूब थर्ड अंपायर और रियान किंग मैच रेफरी। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। उसके उनके ओपनर साहिबजादा फरहान और सैम अयूब जो परमानेंट ओपनर है, बिना किसी चेंज के क्रीज पर आते हैं और फरहान अपनी एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 41 बॉल में 63 रन बनाते हैं। वो 4 चौके और 3 धुआंधार छक्के लगाते हैं। अंत में कप्तान राजा द्वारा बोल्ड आउट किए जाते हैं, लेकिन सैम अयूब कुछ खास नहीं कर पाते। एक ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, शायद हो सकता है वो बॉलिंग में कुछ कर दे। वो 8 बॉल में मात्र 13 रन बनाते हैं। वेलिंगटन मसक्कादा द्वारा कैच आउट किए जाते हैं और ब्राड एवंस की बॉल पर बाबर आजम फिर अपने फॉर्म में आते हैं। एक अच्छी पारी खेलते हैं, 52 बॉल में 74 रन की, 7 चौके और 2 छक्के लगाते हैं। ब्राड एवंस द्वारा कैच आउट किए जाते हैं राजा की बॉल पर और फहीम अशरफ मात्र 3 रन बनाकर चलते बनते हैं। 4 बॉल में रन आउट होता है राजा और ब्राड एवंस की कॉम्बिनेशन से। और मोहम्मद नवाज 4 बॉल में 4 रन बनाकर ब्राड एवंस द्वारा कैच आउट किए जाते हैं नगरवा की बॉल पर। सलमान आगा जो कप्तान है वो नॉट आउट रहते हैं 1 रन पर 2 बॉल में। और फखर जमान 27 पर नॉट आउट रहते हैं 10 बॉल में। और इस तरह से 10 एक्स्ट्रा के साथ में 195 का टारगेट देते हैं जिम्बाब्वे को 5 विकेट ओवर 20 ओवर में। अब दोस्तों क्या ये पार स्कोर है? मुझे लगता है पार स्कोर है। आपकी राय हो तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। अब गुजारिश है कि जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉलिंग की बात करें जिम्बाब्वे की तो नगरवा ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया। ब्राड एवंस को 1 विकेट मिलता है 4 ओवर में 59 रन देकर। अच्छी पिटाई होती है उनकी भी। 14 रन का स्ट्राइक रेट से वो रन देते हैं और कप्तान राजा को 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट हासिल होते हैं। काफी इकोनॉमिक रहते हैं। फॉलो विकेट की बात करें तो पहले विकेट के रूप में 29 रन पर सैम अयूब आउट हुए थे और साहिबजादा फरमान 132 तक स्कोर को ले जाते हैं दूसरे विकेट के लिए। 15.2 ओवर का मैच पूरा हो चुका होता है। फहीम अशरफ 144 का स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में 16.4 ओवर में, यानी मात्र कुछ ही ओवर में 12 रन बना लिए जाते हैं। बाबर आजम 163 तक स्कोर को ले जाते हैं चौथे विकेट के रूप में जब आउट होते हैं। 167 के स्कोर पर मोहम्मद नवाज चलते बनते हैं 5वें विकेट के रूप में। 18.2 ओवर का मैच हुआ था उस समय। पार्टनरशिप की बात करें तो साहिबजादा फरहान और एसएम के बीच में 15 बॉल में 29 रन का योगदान होता है। तो बेस्ट पार्टनरशिप आती है साहिबजादा फरहान और बाबर आजम के बीच में 70 बॉल में 103 रन की। और दूसरी बेस्ट पार्टनरशिप होती है फखर जमान और सलमान आगा के बीच में 10 बॉल में 28 रन की। बाकी तो 12-19 छोटी छोटी पार्टनरशिप होती है, इनका योग आकलन करना थोड़ा कोई जरूरत नहीं समझा। अब 195 रन का टारगेट को लेकर के जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग के लिए उतरती है और उनके ओपनर बर्नेट और मरुमानी क्रीज पर आते हैं, लेकिन आज शायद किसी का दिन नहीं था। बर्नेट 5 बॉल में 9 रन बनाकर वसीम द्वारा बोल्ड आउट कर दिए जाते हैं। तो मरुमानी 5 बॉल में 4 रन बनाते हैं, एक चौका लगाते हैं और साहिबजादा फरहान को कैच थमा बैठते हैं नसीम शाह की बॉल पर। ब्रेंडन टेलर जो विकेट कीपर 8 बॉल में मात्र 8 रन बनाते हैं, 2 चौके लगाते हैं। बाबर आजम को कैच करा बैठते हैं फहीम अशरफ की बॉल पर। कप्तान राजा 18 बॉल में 23 रन का योगदान देते हैं। 2 चौका 1 छक्का शामिल है, लेकिन फहीम अशरफ द्वारा वो कैच कर लिए जाते हैं मोहम्मद नवाज की बॉल पर। रैन बर्ल एक अच्छी बल्लेबाजी का नॉट आउट रहते हैं, 67 रन बनाते हैं 49 बॉल में 8 चौके और 2 छक्के के साथ में। और महंगा 7 बॉल में 1 रन बनाते हैं, नसीम शाह द्वारा कैच आउट किए जाते हैं उस्मान तारिक की बॉल पर। मुसेकेसी बिना कोई खाता खोले स्कोरर को ट्रेवल किए बिना वो 1 बॉल में चलते बनते हैं उस्मान तारिक द्वारा बोल्ड आउट कर दिए जाते हैं।
और विलिंगटन मसाकाजा का भी वही हाल है, एक बाल में वो बाबर आजम को कैच थमा बैठते हैं उस्मान तारिक की बाल पर। ब्राड इवेंस 6 बाल में मात्र 2 रन बनाकर मोहम्मद नवाज द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं, और मपोसा 10 बाल में 3 रन बनाते हैं, उस्मान तारिक द्वारा बोल्ड आउट कर दिए जाते हैं, और नगरवा 5 बाल में 5 रन बनाते हैं, रन आउट हो जाते हैं उस्मान खान और वसीम की कॉम्बिनेशन से। और 4 एक्स्ट्रा के साथ में मात्र 126 रन पर पूरी टीम ढह जाती है। 19 ओवर का खेल जरूर खेलते हैं, और एक बहुत बड़ी हार होती है ट्राई सीरीज में, उनकी 69 रन की हार होती है। उन्होंने श्रीलंका से जो मैच जीता उसका सारा दारोमदार यहाँ खराब कर दिया उन्होंने। बॉलिंग की बात करें पाकिस्तान की, तो बेस्ट बॉलर तो उस्मान तारिक थे। 4 ओवर में 18 रन देकर मात्र 4 विकेट झटकने में कामयाब होते हैं, और जिसमें एक मेडन भी होता है, यानी 3 ओवर में रन दिए थे उन्होंने 4 विकेट लिया। दूसरे बेस्ट मोहम्मद नवाज थे। 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल होते हैं, और बाकी वसीम, अशरफ और शाह एक विकेट आपस में शेयर करते हैं। फॉलो विकेट की बात करें तो मरुमानी 6 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे के पहले विकेट के रूप में चलते बनते हैं। वो पहले ओवर की आखिरी गेंद थी, और 14 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में चलते बनते हैं, जो मात्र 10वीं बाल थी ब्रेंट बर्नेट। तीसरे दोनों ओपनर पवेलियन लौट जाते हैं। टेलर जरूर 25 तक के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट होते हैं, और 21 बाल का मैच पूरा हुआ होता है उस समय। और सिकंदर रजा 59 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट होते हैं, जब 49वें बाल का खेल पूरा हो चुका है। टोनी मयंगा 60 के स्कोर पर 5वें विकेट के रूप में आउट होते हैं। 9.2 ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका होता है, और मुझसे के साथ 60 ओवर में 60 के स्कोर पर ही 6ठे विकेट के रूप में भी जल्दी लौट जाते हैं, और 60 के स्कोर पर मसाकाजा भी लौट जाते हैं 7वें विकेट के रूप में, और मात्र 3 रन जोड़कर 8वें विकेट के रूप में ब्राड इवेंस चलते बनते हैं। मपोसा 82 के स्कोर पर 9वें विकेट के रूप में। कोई इंटेंट नहीं था लगता है किस जिम्बाब्वे की इनिंग कहीं जा नहीं रही थी, शायद दर्शकों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया होगा, क्योंकि कोई इंटेंट नहीं था, आते चलते हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी ट्राई सीरीज को सफल होने में। रिचर्ड नगरवा 126 के स्कोर पर 10वें विकेट के रूप में चलते बनते हैं। बट रिजल्ट जरूर ये बताता है कि ये ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान के हाथ में ही जाने वाली है। पार्टनरशिप की बात करें, कोई ऐसी पार्टनरशिप थी जिसका हम उल्लेख करें, राजा और रियान बल के बीच में 34 बाल में 28 रन की एक पार्टनरशिप थी, जो दूसरी बेस्ट पार्टनरशिप थी, और पहली पार्टनरशिप नगरवा और रियान बल के बीच में 30 बाल में 44 रन की थी। तो दोस्तों, ये था ट्राई सीरीज के चौथे मैच की डिटेल्स, जो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली उस्मान तारिक को देना था, जिन्होंने 4 विकेट झटके थे। और सिकंदर रजा डिसअपॉइंटेड होंगे। इफ यू आर नॉट इन evolving and thinking about your game, you will get found out. You have to stay ahead. When you lose 3 wickets in the power play, things only get tougher from here. Naturally ये बात सही है। इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा था। वही सलमान आगा जो इलेक्टेड कप्तान थे, क्योंकि उनको सफलताएं मिलती जा रही है, पाकिस्तान की टीम में समय एक सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। It was perfect. That is what I wanted from my team yesterday and tonight. When you have 70 meters boundary running between the wicket is going to be really crucial, and that is something we discussed in the team meeting. He is an X factor talking about Usman Tariq, and that's how we want to use him. So दोस्तों, ये था चौथे मैच की डिटेल्स। मिलेंगे आपको हम इसकी 5वें मैच की डिटेल्स लेकर, तब तक सबको नमस्कार, शुक्रिया। होप यू एंजॉयड इट, कीप वाचिंग।